नमस्कार बच्चों। आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ आरंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। यह पाठ बच्चों एक कथा है जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है, जिसके लेखक श्री विष्णु शर्मा जी हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि कभी कभी असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। देखिए बच्चों, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर है। अस्ति, वैसे तो बच्चों अस्ति का अर्थ है होता है, लेकिन इस पाठ में हम अस्ति का अर्थ था लगाएंगे, क्योंकि यह एक कहानी है, एक कथा है, और जो कथा होती हैं वो भूतकाल की होती हैं। ठीक है बच्चों। अस्ति था मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम सर है। फूलोत्पल नाम का सरोवर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ, यह बच्चों तत्र जो है ये अव्ययपद है। संकट विकटौ ये द्विवचन है। संकट और विकट दो नाम हैं, ये द्विवचन है। हंसौ दो हंस, निवसतः रहते थे। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम उन दोनों का, मित्रम मित्र, एक है कुर्मः एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव तत्र जमा एव। यहाँ बच्चों संधि है तत्रैव में, तत्र जमा एव, वृद्धि संधि है बच्चों यहाँ पर। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। तत्रैव, यहाँ पर तत्र का अर्थ होता है वहाँ, और एव का अर्थ होता है ही, तो हम तत्रैव का अर्थ लगाएंगे वहीं। अपि, यह भी एक अव्ययपद है। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ, इसके बाद, यह भी बच्चों अव्ययपद है। एकदा, यह भी अव्ययपद है। एक बार, धीवरा, धीवरा होते हैं मछुआरे। तत्र, वहाँ, आगच्छन्, आ गए। इसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे आए या आ गए। ते अकथ्यन, वे कहने लगे, वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। वयं, हम सब, श्वः आने वाला कल, मत्स्य होता है मछलियाँ, और कुर्मादीन होता है कछुए। मछलियाँ और कछुए, मारिष्यामः मारेंगे, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे, हे मित्रों। ये दो मित्र हैं ना बच्चों, जो उसके कछुए के दो मित्र थे जो हंस थे, इसलिए यहाँ पर मित्रे का प्रयोग किया गया है, यानी कि दो मित्र। तो आपने इसको लिखना है मित्रों, किम, क्या, युवाभ्याम, तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम होता है मछुआरों की, वार्ता बात, श्रुता सुनी गई, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। अब देखिए बच्चों, ये हंसौ जो है ये द्विवचन है, यानी कि दो हंस, दोनों हंस बोले, प्रातः, सुबह,
यद जो उचितम उचित हो तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित हो जो ठीक हो वही करना चाहिए। कर्तव्यम यहाँ बच्चों क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। कुर्मः अवदत कछुआ बोला। मैवम माँ जमा एवं यहाँ पर भी बच्चों संधि है माँ जमा एवं। यहाँ पर बच्चों वृद्धि संधि है। माँ जमा एवं माँ का अर्थ होता है मत एवं ऐसा, ऐसा मत कहो। ठीक है बच्चों, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तद तो यथा जमा अहम, यथा का अर्थ होता है यथा जैसे, अहम मैं, अन्यम दूसरी, हृदयम तालाब में, गच्छामि जा सकूं, तथा वैसा ही, कुरुतम करो। तो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं वैसा करो। हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाओ, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाओ करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, आकाशमार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। अन्यत्र यह भी बच्चों अव्यय पद है। इस पाठ में बच्चों आपको अव्यय पदों के बारे में बताया गया है। इसी को फिर से देखिए बच्चों। अथ एकदा इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। वे कहने लगे हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला मित्रों क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले सुबह जो उचित है, जो उचित हो वही करना चाहिए। कछुआ बोला ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं वैसा करो। दोनों हंस बोले हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आगे देखिए बच्चों। हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति कछुआ बोला युवाम कष्टदंडम एकम चंचवा धार्यताम। युवाम तुम दोनों, एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी की डंडी, चंचवा चोंच से, धार्यताम धारण करो। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच से धारण करो यानी पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी की डंडी के बीच में अवलंब्य लटक कर तुम दोनों के, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों की ताकत से, पंखों की शक्ति से, सुखेन सुखपूर्वक, सुख से, गमिष्यामि चला जाऊंगा। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम दोनों हंस कहने लगे संभवती एषः उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक है अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपाय है जमा अपि, यहाँ बच्चों विसर्ग संधि है। किंतु यहाँ एक अपाय होता है हानि यानी खतरा, किंतु यहाँ एक हानि या खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के, नियमान हम दोनों द्वारा ले जाते हुए, त्वाम जमा अवलोक्य, यहाँ बच्चों संधि है त्वाम जमा अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, हमारे द्वारा तुमको ले जाते देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि,
तदा तव मरणम निश्चितम। यदि त्वम जमा उत्तरम, यहाँ पर भी बच्चों संधि है, त्वम जमा उत्तरम। यदि त्वम होता है तुम, उत्तरम उत्तर दास्यसी उत्तर दोगे, तदा तब, तव मरणम तुम्हारा मरना निश्चित है। तदा ये भी बच्चों अव्यय पद है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैवस, अतः इसलिए त्वम तुम, अत्र जमा एव, यहाँ पर भी बच्चों संधि है, अत्र जमा एव, यहाँ वृद्धि संधि है, अत्र जमा एव, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोलने लगा, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम जमा अहम, किम यहाँ बच्चों व्यंजन संधि है जो आपके पाठ्यक्रम में अभी नहीं है। क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित कुछ, अपि भी कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोलता हूँ, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम कुरुतुम कुरुतम करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। इसी को फिर से देखिए। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच से पकड़ो, चोंच से भी कह सकते हैं आप, चोंच में भी कह सकते हैं। वैसे तो बच्चों चंचुआ चंचुआ होता है चोंच से। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच से पकड़ो, मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से चला जाऊंगा। हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक हानि भी है, यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए, तुमको ले जाते हुए देखकर, हमारे द्वारा, देखिए, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। इसके यह सुनकर कछुआ, क्रोधित कछुआ बोला, ठीक है, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। वह सुनकर, ये तत्श्रुत्वा यानी कि वह बात सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम करो। ठीक है बच्चों, आधा पाठ हमने आज कर लिया है। शेष बचा हुआ आधा पाठ हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।